नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बरेली की नूरजहां पूनम बन चुकी है। शादी कर ली उसने एक हिंदू लड़के से और उसके पीछे का तर्क न सिर्फ अपने प्यार का हवाला दिया उसने, बल्कि यह भी कहा कि वो हलाला से परेशान थी, वो बुर्का प्रथा से परेशान थी और इसके अलावा वो इस्लाम की कुरीतियों पर बात करती हुई नजर आई है। तस्वीरें सबके सामने हैं जिसमें वो हिंदू लड़के से मंदिर में शादी कर रही है हिंदू रीति रिवाजों से। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियां घर वापसी करते हुए या तो हिंदू लड़कों को प्यार की वजह से चुन रही हैं या फिर इस्लाम में कुरीतियां बताते हुए चुन रही हैं। आज इस मुद्दे पर, हलाला पर खासकर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी जी, हलाला पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आप बार बार कहते हैं कि ट्रिपल तलाक पर तो एक तरीके से रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी भी कई तरह के तलाक बचे हुए हैं और उसी का जिक्र करती हुई ये नूरजहां जो पूनम हो गई है, ये नजर आई है। हलाला क्या है और हलाला क्यों हटना चाहिए जिससे ये मुस्लिम बेटियां परेशान हैं, जैसा तर्क इस लड़की ने दिया है? देखिए, 3 तलाक का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो बाद में 4 और नए तरीके के तलाक सामने आ गए। एक आ गया तलाक हसन, एक आ गया तलाक एहसन, एक आ गया तलाक बाइन, एक आ गया तलाक किनाया। पहले मुस्लिम बेटियों को लग रहा था कि 3 तलाक खत्म हो गया है तो अब वो सुरक्षित रहेंगी, अब उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये जो तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया है, ये भी एक तरफा होता है। एसएमएस के जरिए हो रहा है, व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है, कुरियर के जरिए हो रहा है, ईमेल के जरिए हो रहा है, चिट्ठी भेज के हो रहा है, कागज पे लिख के भेज रहा है। एक पत्रकार है बेनजीर हिना, उसके पति ने तो बाकायदा अपना सिग्नेचर भी नहीं किया, अपने वकील के माध्यम से 2 बार स्पीच पोस्ट कर दिया और तीसरे बार ईमेल कर दिया। बाद में उसके खाते में 18,000 रुपये 15,000 रुपये भेज दिया, बोले 3 महीने का तुम्हारा खर्चा, और 3,000 रुपये दूध का, उसके बच्चे को 8 महीने का बच्चा था उसको भेज दिया, बोले तो उस बच्चे का दूध का खर्चा, मतलब 18,000 रुपये में तलाक हसन हो गया। ऐसे ही एक डॉक्टर है यहाँ पे कर्नाटक की, वो खुद डॉक्टर, एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड भी एमबीबीएस एमडी फिजिशियन, ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। और उसके बाद उसको हस्बैंड को नहीं पसंद था, कहीं और कुछ दिल आ गया होगा, तो उसके बाद बोला जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया। वो बेचारी डॉक्टर गई, काजी से पूछी साहब हमको 3 बार आज़ाद करने के लिए बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ है? बोले तुम्हें 3 बार बोल दिया, तुम्हें हो गई आज़ाद, अब तुम जाओ, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। तो ये भारत में आज भी चल रहा है। जिस भारत में कहते नहीं 7 जन्मों का साथ है, जिस भारत में शादी विवाह को पवित्र बंधन मांगा जाता है, तो हिंदू में माना जाता है, इधर तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। हाँ, उधर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। उसी कॉन्ट्रैक्ट से, उसी ठेके से, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी पसंद आती है, प्राइवेट नौकरी में ये नहीं पता होता कब उसको निकाल दिया जाए, कब उसकी छुट्टी हो जाएगी। लगभग शादी विवाह में भी ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नहीं पसंद है, चेहरा पसंद नहीं है, कपड़ा नहीं पसंद है, खाना नहीं पसंद है, घूमना टहलना नहीं पसंद है, अगर कुछ भी अगर पति की इच्छा से, शौहर की इच्छा से नहीं हुआ तो बोले ठीक है जाओ तुम्हें तलाक हसन दिया, एहसन दिया, बाइन दिया, कनाया दिया। ये तो चल ही रहा था। ये हलाल और हलाला जो आपने मेन विषय बताया, 2 विषय है, एक है हलाल, दूसरा है हलाला। अब एक और सिस्टम आ गया कि जिस प्रोडक्ट को हम हलाल डिक्लेयर करेंगे वो खाने योग्य हो जाएगा और नहीं तो नहीं, और उसके बदले में टैक्स वसूला जा रहा है। लगभग 50,000 करोड़ की हलाल इकोनॉमी चल रही है। और दूसरा आया हलाला, गलती पति की, तलाक उसने दिया, अब उस पत्नी को किसी और के साथ एक दिन रहना पड़ेगा, उसे निकाह करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसके साथ रात भी गुजारना पड़ेगा, पूरे संबंध बनाने पड़ेंगे, फिर अगले दिन वो डिवोर्स देगा, तलाक देगा, और फिर वापस फिर से निकाह होगा। ये जो प्रक्रिया है, और वो ना डिवोर्स दे तो, और ना डिवोर्स दे तो उसी का हो गया। ऐसे कई बार घटनाएं आई। हलाला करवाने गए थे, हलाला करने वाले ने बोला नहीं अब हम तुम तलाक देंगे नहीं, अब तो ये हमारी बीबी है। तो एक तरीके से एक बेटी, एक बहन, ठीक है, एक पत्नी, वो एक खिलौना बन के रह गई है, एक उपभोग की वस्तु बन के रह गई है। ये जागरूकता अब मुस्लिम बेटियों में आ रही है, इसीलिए वो धीरे धीरे करके उनकी कोशिश ये है कि जैसे उनको हिंदू लड़का मिलता है वो प्रेफर करती हिंदू लड़के शादी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी कुरीति और छूट मिल जाती है। भाई अगर उन्होंने हिंदू शादी किया तो उनको 3 तलाक से छुट्टी हो गई, हलाला से छुट्टी हो गई, मुताह से उनकी छुट्टी हो गई, मिस्यार से छुट्टी हो गई, वो तलाक हसन से उनको डर खत्म हो गया, तलाक हसन का डर खत्म हो गया, तलाक बाइन का डर खत्म हो गया, तलाक किनाया का डर खत्म हो गया, सौतन का डर खत्म हो गया कि कोई और आके हमारे बगल वाले रूम में कोई और रहना शुरू कर देगी, सौतन वाला डर खत्म हो गया। इसलिए बड़े पैमाने पे घर वापसी कर रहे हैं, खासतौर पर बेटियां जो थोड़ी पढ़ लिख ले रही हैं, समझ ले रही हैं। आज की डेट में हर चीज़
आपके सोशल मीडिया में आ जा रहा है। तो जो समझने के बाद इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं कहीं एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जा रही हैं। शायद इसका परिणाम बहुत जल्दी और भी देखने को मिलेगा, लार्ज स्केल पे मिलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप भारत में रहते हो और विदेशी कुरीतियों को लेकर चलते हो, फिर आप भारतीय कैसे हो गए? ये 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, ये तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ये विदेशी कुरीतियां हैं। ये बाबर के साथ, हुमायूं के साथ, औरंगजेब के साथ, तुगलक के साथ आई। जब बाबर, हुमायूं, तुगलक, औरंगजेब चले गए, इन कुरीतियों को भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो सो कार्ड मौलवी हैं, सो कार्ड मुल्ला हैं, या सो कार्ड जो है अपने मुस्लिम मजहबी जो उनके मौलाना हैं, वो उन कुरीतियों को लेकर बैठे हुए हैं। वो रिफॉर्म करना ही नहीं चाहते, वो भारत के हिसाब से रहना नहीं चाहते, वो भारत की संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते। भारत में जहां पे कहते नारी तू नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां भारत में कहते हैं जन्नी जन्म भूमि स्वर्गादप गेरियसी, कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, वहां कह रहे माता का पैर नहीं छूंगा। जहां कहते हैं यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां पे नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास कर रहे हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे, हम तो हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस करेंगे, हम तो तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया करेंगे। तो ये भारत में रहने के बाद जो विदेशी कुरीतियां अपना के बैठे हुए हैं, शायद उसी का परिणाम है कि वो रामपुर की बेटी शायद थोड़ी जागरूक रही होगी, बरेली की बेटी स्मार्टफोन यूज करती होगी, उसने सब देख लिया होगा कि अगर हम हिंदू में शादी कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर हम मुस्लिम लड़के शादी करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। वो दोनों को देख समझ के उसने पिटीशन क्यों नहीं दायर कर देते हलाला के खिलाफ? मेरी चल रही है, मेरी तो चल रही है आपकी। मैंने 4 शादी को चैलेंज कर रखा है और मामला 5 जजों की बेंच को चला गया। मैंने हलाला को चैलेंज किया हुआ है, वो भी मामला 5 जजों के सामने चल रहा है। मैंने मुताह मिस्यार के बारे में शायद किसी को पता ही नहीं है, बहुत से लोगों ने। हाँ, मुताह मिस्यार होती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तो बाकी वाली तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फिर भी थोड़ा मतलब 5-6 साल 8 साल चल सकती है। ये तो 1 हफ्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 2 हफ्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 3 हफ्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये कहां नहीं होता ये पूछो, आपके लखनऊ में होता है, आपके दिल्ली में होता है। 1 हफ्ते के लिए शादी? हाँ, वो अरब के शेख आते हैं और पैसा देते हैं और किसी लड़की के साथ हम बिस्तरी करके 2 हफ्ते 3 हफ्ते मौज मस्ती करते हैं, चले जाते हैं। अब नतीजा ये है, वो कह रहे हैं जी हम कोई प्रिकॉशन भी यूज नहीं करेंगे। अब पता चला वो शेख आया, 4 हफ्ते मजा किया, मौज मस्ती करके चला गया और वो लड़की को प्रेग्नेंट करके चला गया। अब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो अब उसके बाकी लोग कह रहे हैं नहीं इसको एबॉर्शन भी नहीं कराना, इसको तो रखना है क्योंकि एबॉर्शन कराना बड़ा हराम है। तो मतलब प्रिकॉशन लेना पुरुष के लिए हराम और एबॉर्शन कराना महिला के लिए हराम। तो वो बिन ब्याही मां बन गई और वो शेख तो चला गया अरब, दुबई, कुवैत, जहां से आया था। जो बड़े लोग मौज मस्ती करते हैं वैसे करके चले गए। अब वो बेचारी एक तरीके से बिन ब्याही मां हो गई, ना माता पिता के साथ ठीक से रह पाई, ना अपने गांव परिवार में ठीक से रह पाती है, ना इज्जत साथ रह पाती है। माता पिता की क्या भूमिका थी? और माता पिता की क्या, उन्होंने पैसा ले लिया, उन्होंने उस मजहब की आड़ में वो होने दिया, उनकी ये गलती थी। माता पिता मान लो गरीब थे इसलिए पैसा ले लिया, या माता पिता मजहब के दबाव में पैसे ले लिए। तो मैंने इस मुताह और मिस्यार को चैलेंज किया है, 4 शादी को चैलेंज किया है। अभी तलाक़े हसन का मामला चल रहा है कोर्ट में, तलाक़े हसन को भी चैलेंज किया हुआ है, तलाक़े बाइन को भी चैलेंज किया है, तलाक़े किनाया को चैलेंज किया है। हमारा ये कहना है वो बेटी जो भारत में पैदा हुई हो, उस सभी बेटियों को एक बराबर अधिकार होना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होना चाहिए, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होना चाहिए, गुजारा भत्ता का फार्मूला सबके लिए जैसा होना चाहिए, बच्चों के भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए, एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नम्रता जी को खूब सम्मान मिले और नम्रता के साथ जो स्कूल में पढ़ी हुई थी बच्ची वो हलाला की शिकार हो जाए, मुताह का शिकार हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पता चला मकान नंबर 1 में नम्रता जी रहती हैं, बड़े इज्जत साथ रह रही हैं, अपनी तरीके से रह रही हैं, अपनी तरीके से जिंदगी जी रही हैं, और मकान नंबर 2 में बेचारी जो रह रही है वो कुरीतियों का शिकार हो रही है। लेकिन जो मकान नंबर 2 में रह रही है ना, उसको अपने आप से भी आगे आना पड़ेगा। हाँ, आगे आना पड़ेगा, ठीक बात है। लेकिन चूंकि उनका बचपन से उनको इस तरीके से दबा दिया गया है मजहब की आड़ में, बचपन से उनको पूरा कपड़ा, पहले तो सर उसका ढक दिया, ठीक है, गर्मी जून के महीने में उसको कपड़ा ढक के रखना हुआ है, फिर बाकी और भी चीजें हो रही हैं। अब कुछ लोग तो कहेंगे जी भाई बहुत सारी जगह आ रहा है कि खतना जो है ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खतना ह्यूमन राइट का वायलेशन है। और सबसे बड़ी बात यह कि खतना, चलो बच्चों का, हालांकि खतना तो किसी का नहीं होना चाहिए, किसी का अंग काट देना बचपन में ही ये तो वायलेशन नहीं है। बच्चियों का खतना हो रहा है और बच्चियों का खतना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, तो उसको कुछ संगठन आके उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। ये भारत में चल रहा है कि जितनी विदेशी कुरीतियां आई उन कुरीतियों को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड किया जा रहा है कि नहीं नहीं ठीक है जी, इसको छेड़छाड़ मत करो, इसको तो रहने दो, हम भारत में रहेंगे लेकिन हम भारत की प्रथा नहीं मानेंगे, हम विदेशी कुप्रथा को मानेंगे। ये जो जिद हो रखी है, इसकी वजह से अब
महिलाओं में, बेटियों में जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, उनको समझ में आ रहा है कि इधर सुरक्षित नहीं है, चलो इधर से आगे चलो, कहते नहीं आप लौट चले। तो जो घर वापसी वाली प्रक्रिया शुरू हुई, इसी शुरू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। हलाला को हमने समझा, हलाल को हमने समझा, इसके अलावा किस किस तरीके के तलाक और भी अभी इस वक्त मौजूद है जिनको चैलेंज किया गया है, लेकिन कब तक इन पर एक्शन होगा, कब तक रोक लगेगी, मुस्लिम बेटियां क्या सोचती हैं, इन सब पर हमने कुल मिलाकर एक चर्चा की। क्या कुछ कहना है आपका इस डिस्कशन पर? कितनी सार्थक लगी आपको अश्विनी जी की बातें? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ तो आपको बने ही रहना है। बाकी आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं और बाकी खबरें वहां से भी ले सकते हैं। शुक्रिया।